गहलोत साहब अपनी टीम बदलने के मूड में है। अब अपना सेनापति ढूंढ रहे हैं। तो उम्मेदराम बेनीवाल बनेंगे या फिर राहुल कसवा बनेंगे अशोक गहलोत जी के अगले सेनापति? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। अचानक से सरकार बनने के 2 साल बाद राहुल कसवा किसान रैली निकाल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ उनकी आवाज उठाने के लिए खड़े होते हैं। ऐसा पहले कभी बहुत कम देखने को मिला है जब राहुल कसवा ने ये स्टैंड लिया हो। हमेशा छोटा मोटा बयान देकर वो इतिश्री कर लेते थे, लेकिन कांग्रेस में आने के बाद पहली बार उन्होंने ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया अपना विरोध जताने के लिए। और दूसरी तरफ उम्मेदराम बेनीवाल है जो हरीश चौधरी से तो दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के करीब आते जा रहे हैं। क्या लगता है कि गहलोत जी किस फिराक में हैं अब? देखिए, गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का एक तरीका है और वो तरीका राजनीति करने का ये है कि गुर्जर को गुर्जर से मारो, जाट को जाट से मारो। और ये जातिवादी राजनीति के अंदर जो खेमेबाजी करते हैं वो पहले कई वक्त से पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का फॉर्मूला रहा है। जिस तरह से अपनी ही पार्टी के अंदर सचिन पायलट से प्रतियोगिता करनी है जी, तो उनके सामने अपने खेमे में एक और गुर्जर ले आओ, और वो काम अशोक चांदना कर रहे हैं। वैसे ही अपना खेमे का जाट नेता अब पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत बदलना चाहते हैं। और क्योंकि डोटासरा खुद सीएम बनने का सपना पालने लग गए, इसलिए वो और किसी जाट नेता को अपने टीम का बड़ा सदस्य बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्रमुख चेहरा बनाना चाहते हैं। अब वो राहुल कसवा हो या फिर उम्मेदराम बेनीवाल हो, इनमें से कोई ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही कांग्रेस के पुराने लोग नहीं है। ये दोनों ही गहलोत के अंदर जो चलता है उससे उतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है जितने ज्यादा बाकी लोग फेमिलियर हैं। तो कहीं ना कहीं किस तरह से इन दोनों में से किसी एक को बड़ा जाट नेता बनाए या फिर किसी और को चुने और गहलोत उन्हें अपने तुर्क का इक्का बनाए, ये काम राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में बहुत तेजी से चल रहा है। आप देखिए, जाट नेताओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हनुमान बेनीवाल है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किसानों के मुद्दे सबसे ज्यादा उठाए थे। अब वही काम राहुल कसवा कर रहे हैं, क्या खुद से कर रहे हैं या किसी के कहने पे कर रहे हैं? किसी के कहने पे कर रहे हैं तो क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के कहने पे तो नहीं कर रहे? क्या वो उनके खेमे के एक प्रमुख खिलाड़ी तो नहीं बन रहे? क्योंकि राहुल कसवा अब तक, जब तक बीजेपी में थे, वो वसुंधरा राजे के प्रमुख खिलाड़ी माने जाते थे, वसुंधरा राजे के खेमे के जाट चेहरे माने जाते थे। अब उन्हें पार्टी बदली तो उन्हें उस पार्टी में अपना कहीं ना कहीं मेंटर भी बदलना पड़ेगा। और क्या वो और गहलोत एक पेज पे तो नहीं आ रहे? वहीं उम्मेदराम बेनीवाल को देखें तो हनुमान बेनीवाल को छोड़ने के बाद उम्मेदराम बेनीवाल एक षड्यंत्रों के जाल में फंस गए और उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो उनकी राजनीति को आगे बढ़ाए। हरीश चौधरी ने उनका इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया, हनुमान बेनीवाल भी उनके साथ कुछ खास कर नहीं रहे। तो अब जो है, अब कहीं ना कहीं उन्हें भी कोई हाथ थामना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जो देखा, जब वो बाड़मेर गए तो उन्होंने देखा कि उनके खेमे में कोई रहा ही नहीं। फतेह खान और अमीन खान भी बाहर चले गए। पहले उनको लाए, मेवाराम जैन को लाए, लेकिन अब देख रहे हैं जाट कोई चाहिए, अपने खेमे का जाट कोई चाहिए, सशक्त जाट लेकिन को जाट चाहिए। तो इनको चाहिए होता है, लेकिन उस जाट को जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक ही उन्हें रखना, तब तक ही चाहिए होता है। और पूर्व अब ये डोटासरा की जो बात करें, पूर्व शिक्षा मंत्री जो डोटासरा हैं, वो उनके खेमे के तब तक थे जब तक डोटासरा का स्वार्थ सिद्ध हो रहा था। लेकिन अब जब वो सीधा अलगावां से संपर्क में आ गए तो वो सीधा ही
सीएम बनने की सोच रहे हैं और गहलोत की प्रतियोगिता बन गए हैं। तो अब गहलोत को कोई दूसरा जाट चेहरा चाहिए और प्रमुख नाम उसमें उम्मेदराम बेनीवाल और राहुल कसवा है। लेकिन वो भी सिर्फ एक मोहरा बनने के अलावा, गहलोत खेमे के सब लोग मोहरे ही होते हैं। तो ये बात उनको क्यों समझ में नहीं आती? क्योंकि कईयों का जो माइनस पॉइंट है वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास है, कईयों की कोई नब्ज उनके पास है। ये बिल्कुल कई लोग जो है उन्हें सिर्फ सीढ़ी की तौर पे देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि सीढ़ी वो खुद बन रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो राजनीति का शतरंज है। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तक इतने बड़े बड़े जाट नेता होने के बावजूद जाट सीएम नहीं बन पाया है। जाट सीएम नहीं बन पाया। कांग्रेस का कई बार सत्ता में जबरदस्त तरीके से आने के बावजूद कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी ने भी किसी जाट को कभी मौका नहीं दिया, क्योंकि वो जाट शतरंज के प्यादे ही थे। जो गहलोत लेकर आए थे वो कभी भी शतरंज के राजा नहीं बन पाए, और वो इसीलिए नहीं बन पाए क्योंकि खुद के दम पर वो नहीं आ पाए। अब गोविंद सिंह डोटासरा वो सोच रहे हैं, तो उनकी सोच जब शुरू हो उससे पहले ही उन्हें किस तरीके से कांग्रेस की लाइन में से ही हटा दिया जाए, ये काम अब पूर्व और उस सीढ़ी पर भी पैर रख के चौथी बार तो सीएम मैं ही बनूंगा, ये गहलोत ने कहने के अलावा इस तरह के सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हायर कर लिए जो बहुत ही प्रोफेशनली रन हो रहे हैं, जहां पर चौथी बार चाहिए गहलोत, इस तरह की बातें हो रही है। तो ये सब माहौल पेड़ तरीके से बनाया जा रहा है, ये सब पता चल रहा है जनता को, क्योंकि लोकप्रियता वाला माहौल सोशल मीडिया पे भी अलग से दिख जाता है, जहां हजारों लोग आपको ट्वीट रिट्वीट करते हैं, और जो पेड़ तरीके से होता है वो भी अलग से दिख जाता है। तो कहीं ना कहीं जनता बहुत समझदार है, और षड्यंत्र कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हारते हैं। किसी की उम्र लंबी, किसी की कम हो सकती है, किसी षड्यंत्र की। और ये समझने के बावजूद भी कि ये हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गहलोत खेमे में उम्मेदराम बेनीवाल जाए या फिर राहुल कसवा, उनको पता है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। ये जानने के बावजूद भी अगर वो जाते हैं तो उनसे बड़ा, मैं यहाँ पे डैश डैश बोलना चाहूंगी, जनता को बोलूंगी कि हाँ उनके लिए कोई एक अप्रोप्रिएट शब्द बताए कि क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है। अब उम्मेदराम बेनीवाल को नहीं पता क्या कि वो किस तरीके से कठपुतली बनकर रह गए हैं हरीश चौधरी की। अब हरीश चौधरी उम्मेदराम बेनीवाल में जो दूरी आ रही है उसका फायदा अशोक गहलोत ले जाएंगे, तो वो एक कठपुतली बनने के अलावा और करेंगे क्या, एक सीढ़ी बनने के अलावा और करेंगे क्या? कहीं ना कहीं इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में जब सोचते हैं कि अभी प्रॉफिट कैसे होगा राजनीति में, वहां पर ही लोग मात खा जाते हैं। सचिन पायलट जैसे खिलाड़ी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, तो ये दोनों अंतर हो जाता है। अब उम्मेदराम बेनीवाल को हरीश चौधरी से उनके इलाके में ही प्रतियोगिता मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा ही मेंटर मिल जाए जिन्हें मेरे इलाके से ज्यादा ताल्लुकात ना हो और कांग्रेस में पकड़ अच्छी हो, आलाकमान में ज्यादा काम करा सके, तो यहाँ नहीं तो गहलोत के साथ चले जाओ। तो वो इमीडिएट प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, जबकि सचिन पायलट से सीखना चाहिए इमीडिएट नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो तो कितना आगे जाओगे। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अगर ये दोनों गहलोत खेमे में आकर सोच रहे हैं कि हम फायदा उठा लेंगे तो इनका अंजाम क्या होता है। अगर आप सोच पा रहे हैं तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना न भूलें संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।